बिहारी बिजनेस नहीं कर सकता है, बिहारी कुछ अलग नहीं कर सकता, बिहारी सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए हुआ है, ये यूपीएससी क्रैक कर लेगा, आईआईटी कम्पीट कर जाएगा, मतलब इसी सब चीज़ के लिए बिहारी जाना जाता था। लेकिन अब लगता है लोगों का ध्यान एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ते जा रहा है और बिहार देहात शशांक भैया निकल के बिहार से ही गया है ना, 4,500 करोड़ की कंपनी है। तो बिहार से एंटरप्रेन्योर जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर एक निकले हैं आगे, उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग जाएंगे। बदल रहा है। ऑडी और बीएमडब्ल्यू जब हम लोग सर्व करना शुरू कर देंगे तो यहाँ के लोग सर्च कर रहे हैं, हम लोगों को कॉल आता है जो प्रीमियम क्लास में कोई गाड़ी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, तो हम लोग ऐसे कुछ निवेशक के साथ चर्चा हुई और हम लोग इस सीरीज पे बीएमडब्ल्यू ऑडी की सीरीज पे मुहर लग गया। तो हम लोग कुछ फ्लीट को लीज पे लेना शुरू कर दिए हैं और हर जिला जिला से जिला उसका कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट हमारी एक गाड़ी पटना से खुलेगी, एक पैसेंजर को दरभंगा ड्रॉप कर देगी, फिर दूसरे पैसेंजर को जो है सो मधुबनी से पिकअप करेगी, या तो मुजफ्फरपुर ड्रॉप करेगी या पटना ड्रॉप, मतलब ऐसे घूमते रहेगा वो। कि हम लोगों के पास इतना अनएक्सपेक्टेड लोड आ गया था, इतना कस्टमर का रिक्वेस्ट आ गया था, जो हम लोग देखते थे जो हर 5 मिनट पे पेज हमारा जो रिफ्रेश होता था तो 200 राइड 300 राइड पेंडिंग में जा रहा है। तो अब बात यहाँ ये हो रहा था जो कोई गाड़ी वाला तो लॉस में नहीं करेगा सर्व हमारे साथ, ऐसा हमारे साथ सिंपैथी उसको नहीं है जो रोडवेज बोली हम लॉस में जाके सर्व कर दें। उनको भेजते तो वापस का कोई पैसेंजर नहीं मिलता, क्योंकि छठ और दीपावली में सिर्फ जाने वाले का फ्लो था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक जिला के एग्रीगेटर के साथ, टूर एंड ट्रेवल्स वाले के साथ कंप्लीट कंटिन्यू बने हुए थे। ड्राइवर जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो 100% श्योरिटी चाहता है। हम आएंगे, हमको पैसेंजर वापस में मिलेगा तो ही हम आएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। हम लोग तो जोखिम उठा रहे हैं, तो धीरे धीरे ड्राइवर को समझ में आएगा, लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी गाड़ी वाले को हम लोग अगर बोलते हैं तो 2-3 सवाल रहता है उन लोगों के पास, नहीं अगर आप इतना कम प्राइस में लोगों को सर्व कर पा रहे हैं तो फिर तो मेरा मार्केट खराब हो जाएगा, हमको क्यों लोग 2 वे फेयर दे के बुक करेगा, हमको भी 1 वे फेयर दे के बुक करेगा। लगभग पर डे 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल वेस्ट जा रहा है। वेस्ट इन द सेंस जो सिर्फ एक आदमी ट्रेवल कर रहा है वापस आ रहा है। अगर इस ये भी तो हमारा एक तरह से लॉस है ना, हमारे देश का आर्थिक नुकसान है, तो क्यों नहीं इसको बेच के हम कुछ रेवेन्यू ड्राइवर को भी मिल जाए और कुछ ग्राहक को भी लाभान्वित हो जाए, फायदा मिल जाए। अब कोई मोतिहारी से गोपालगंज जा रहा है कोई गाड़ी वाला, लेकिन जिस टाइम में जा रहा है उस टाइम में कस्टमर हमारे पास नहीं, 4 घंटा बाद का है, तो इतना डिस्टेंस के लिए वो 4 घंटा नहीं ना स्टे करेगा गाड़ी वाला कोई। तो इसलिए अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन ये फ्लो डिमांड जो हमारा है, डिमांड के अकॉर्डिंग ईमानदारी से बोले तो मात्र 28-30% ही हम लोग सर्व कर पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको 50% क्रॉस करें। बिहार का मैप देखकर मेरे जैसा पत्रकार ये सोचता है कि भारत का मैप लगाया जाता तो बेहतर होता, कि बिहार का मैप ही लगा दिया जाए तो काम चल रहा है। बाकी हम रोडवेज के दफ्तर में हैं। रोडवेज बिहार की वो एक ऐसी स्टार्टअप जो आपको आधे किराए में आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है और इस बात का दावा करती है कि हम आधे किराए लेकर भी ड्राइवर को भी फायदा दे रहे हैं, खुद भी फायदा ले रहे हैं और पब्लिक को तो फायदा हो ही रहा है। बिहार का मैप देखे तो दिलखुश भाई से पूछे कि मैप काहे लगाए हैं। दिलखुश जी बोले कि अभी तो बिहार का लगाए हैं, भारत का लगाने का वक्त आएगा तो भारत का भी लगा देंगे। और बिहार के मैप से देखकर शायद यहाँ तय होता होगा कि कौन सी गाड़ी को कहाँ से कनेक्ट किया जाए और कौन से कस्टमर को राइड मुहैया करवा दी जाए। ठीक बोले? बिल्कुल सही बोले। मेन क्या है ना, देखिए यहाँ एक्चुअल में जो फ्लो है, जो कस्टमर का फ्लो है, तो ये अभी तुरंत में संभव नहीं है जो किसी कस्टमर को पटना से उठाया और दरभंगा जाके ड्रॉप किया और दरभंगा से ही फिर दूसरा उसको मिल जाए। जब दोनों साइड से मिलेगा तब ना गाड़ी वाले को फायदा होगा। तो अभी होता क्या है, जो दरभंगा गया और हो सकता है उसको मधुबनी से मिल जाए पिकअप, समस्तीपुर से पिकअप मिल जाए, तो हम लोग 60-40 का इसलिए रेशियो रखते हैं। जो एक साइड से जा रहे हैं वो 60% बेयर करेंगे, दूसरे साइड से जो आ रहे हैं वो 40% बेयर करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है दूसरे साइड से गाड़ी खाली आ जाती है। ये हम लोग का 1 वे टैक्सी वाला है। और जो कारपूल और टैक्सी पूल है ना, वास्तव में ज़्यादा फायदेमंद वही है जिसका हम लोग नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। इसमें समस्या ये आ रहा है, जो गाड़ी वाले को लगता है जो भाई हम अगर इस प्राइस में चले जाएंगे तो जिस कस्टमर को लेके जाएंगे वो दोबारा हमको क्यों बुक करेगा, फिर वो रोडवेज से ही बुक करेगा। तो धीरे धीरे गाड़ी वाले को भी समझाते हैं, भाई देखो मार्केट में वैसे भी टैक्सी उद्योग मंदी में है, चाहे वो कोई भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, सारा कंपनी लॉस में है। तो उसका रीजन एक ये भी है ना, जो लोगों का जो एक्सपेंस है
पिछले 5-7 साल में वो डबल हो गया है, लेकिन इनकम जो है वही के वही धरा पड़ा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो लोग अब अपने एक्सपेंस को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, फिर तब तो वही, अगर इस उद्योग को बढ़ाना है, इस उद्योग को फायदे में लाना है, तो इसका प्राइस को कम करना होगा, ताकि आम लोगों के बजट में वो आ सके। तो ये वो सब संभव तभी है जब आप वन वे कर सके। अभी तक का जो बिहार का जो रहा है, या हम बात करें तो खास करके पटना में तो बहुत सारा विकल्प है। अगर बिहार के छोटे-छोटे शहरों में या ग्रामीण इलाके में देखेंगे, तो वहाँ अभी भी यही कल्चर है। जो भाई किसी को गाड़ी बुक करना है तो 1000-1500 भाड़ा दे दीजिए गाड़ी का, प्लस जितना चलेगा 10 के एवरेज से तेल दे दीजिए। तो उसमें सपोज दैट अगर कोई आदमी 200 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए पटना आ रहा है बिहार से, तो मान के चलिए 200 आना और 200 जाना, 400 किलोमीटर का उसका राइड होता है। 40 लीटर फ्यूल लिया, 4000 रुपये का, 1500 रुपये गाड़ी का भाड़ा लिया, 5500 रुपये का। अब हम लोग इसमें 2 ऑप्शन रखे हुए हैं, एक तो रखे हैं वन वे टैक्सी, एक रखे हैं टैक्सी पूल और कार पूल। तो मान के चलिए वो जो लिया 4000 का डीजल लिया और 1500 रुपया ये लिया, तो गाड़ी वाले को एक्चुअल में 1500 ही बचा, क्योंकि उसका 4000 का फ्यूल जल गया, कंज्यूम हो गया। वो अपने पॉकेट से तो नहीं लगाएगा ना फ्यूल, जो वन वे चार्ज करेगा। तो वन वे चार्ज करेगा तो उसको वापसी में पैसेंजर नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है मिलेगी ही मिलेगी। तो वो जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो छोटे पूंजी वाले लोग होते हैं। उनका सारा चीज़ उसी पे EMI देना है, परिवार चलाना है, मेंटेनेंस करना है, गाड़ी का टैक्स है, फिटनेस है, बहुत सारा एक्सपेंसेज है जो लोगों को नहीं दिखता है, बट एक्सपेंसेज उसमें होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे गाड़ी वाले को अगर हम लोग कहें, जो तुम अगर आ रहे हो पटना, तो जा रहे हो तो खाली जा रहे हो, तो तुम्हारा फ्यूल जो जल ही रहा है ना वापस जाने में, तो तुम कुछ लोगों को लेते जाओ। तो तब क्या करता है, जो एक्चुअल प्राइस उसका होता है उसमें 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 40% में वो पैसेंजर को लेके चला जाता है। दोनों आदमी फायदे में है, कस्टमर भी और ड्राइवर भी, दोनों आदमी फायदे में है। और जो हमारा वन वे टैक्सी वाला है, इसको अभी हम लोग पहले सिर्फ टैक्सी पुल पे फोकस कर रहे थे, कार पुल पे फोकस कर रहे थे, बट हमको लगा नहीं, बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें कितनों अभी हम लोग एफर्ट लगा लेंगे तो टैक्सी पुल और कार पुल का कम्युनिटी बनाने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो हमको लगा क्यों ना हम लोग ही जोखिम उठाएं। तो हम लोग कुछ फ्लीट को लीज पे लेना शुरू कर दिए हैं, और हर जिला से जिला उसका कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट हमारी एक गाड़ी पटना से खुलेगी, एक पैसेंजर को दरभंगा ड्रॉप कर देगी, फिर दूसरे पैसेंजर को जो है सो मधुबनी से पिकअप करेगी, या तो मुजफ्फरपुर ड्रॉप करेगी या पटना ड्रॉप, मतलब ऐसे घूमते रहेगा वो। उसका हम लोग ऐसा इसलिए ये मैप बना हुआ है, जो किस रूट से गाड़ी कैसे कैसे करके घूमेगी, उसका रूटिंग हम लोग कर रहे हैं। शिकायत है कि रोडवेज अभी पूरा नहीं कर पा रहा है डिमांड, और लोग अब पागल की तरह पैसा बच रहा है तो आएगा ही, तो इसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, छठ और दीपावली में जानते हैं, जो हम मात्र 200 किलोमीटर हमारा घर है सहरसा, और हमारी बेटी 5 दिन 10 दिन पहले से बोल रही थी दीपावली में घर जाएंगे, पूरा एकदम खुश थी जो घर जाएंगे, क्योंकि 4 महीना से 3 महीना से नहीं जा पाई थी। लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास इतना अनएक्सपेक्टेड लोड आ गया था, इतना कस्टमर का रिक्वेस्ट आ गया था, जो हम लोग देखते थे, जो हर 5 मिनट पे पेज हमारा जो रिफ्रेश होता था, तो 200 राइड 300 राइड पेंडिंग में जा रहा है। तो अब बात यहाँ ये हो रहा था, जो कोई गाड़ी वाला तो लॉस में नहीं करेगा सर्व हमारे साथ, ऐसा हमारे साथ सिंपैथी उसको नहीं है जो रोडवेज बोली हम लॉस में जाके सर्व कर दें। उनको भेजते तो वापस का कोई पैसेंजर नहीं मिलता, क्योंकि छठ और दीपावली में सिर्फ जाने वाले का फ्लो था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक जिला के एग्रीगेटर के साथ, टूर एंड ट्रेवल्स वाले के साथ कंप्लीट कंटिन्यू बने हुए थे। भाई आपकी कोई गाड़ी पटना आई है, कोई मतलब जो भी गाड़ी का लीड मिलता था लोगों के साथ कनेक्ट करते थे। तो वही हुआ, हम लोग मात्र 13-14%, 15% लोगों को ही छठ दीपावली में सर्व कर पाए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो बाद में फिर अफसोस भी हुआ, लेकिन इसके कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हम सर्विस देने के लिए आए हैं, हम जमीन बेच के सर्विस देने नहीं आए ना। हमको जब दोनों साइड से कनेक्टिविटी मैच करेगा तो हम कस्टमर को सर्व करेंगे, या उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे। तो हम लोग पूरा कोशिश किए, भरसक प्रयास किया, पूरा टीम, लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, दुबई से लोग छठ मनाने के लिए गांव आए थे। लेकिन हमारे 5-6 लोगों का ऐसा टीम था जो छठ में, दीपावली में यहीं से अपना काम करता रहा, घर जाना भूल गया। तो ये कस्टमर चैलेंजेस तो आता है, चैलेंज तो आएगा। सुने हम कि ऑडी ओडी कुछ मंगवा रहे हैं, कस्टमर लोग घूमेगा, फेसबुक हल्ला मचा हुआ है। हाँ, चूंकि ऑडी से कैसे घूमेगा जी कस्टमर 2000 वाला? यही चीज़ है ना, बिहार में जो अभी का जो कल्चर है, अभी बिहार का परसेप्शन बहुत खराब करके रखा हुआ है लोग। बिहार में बिजनेस एक्सप्लोर नहीं हो सकता है, बिहार में यूजर पैसा नहीं देना चाहता है,
हम लोग बड़े-बड़े निवेशक से बात करते हैं तो बोलता है बिहार से बाहर निकलिएगा ना तो जो फंड कहिएगा वो दे देंगे, बट बिहार में हम लोग निवेश करना नहीं चाहते हैं। तो बिहार में हम लोग ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, नहीं बिहार में यूज़र हैं, बिहार में पैसा है और ये दिखाने के लिए हम लोग प्रीमियम सेगमेंट ला रहे हैं। ताकि ऑडी और बीएमडब्ल्यू जब हम लोग सर्व करना शुरू कर देंगे तो यहाँ के लोग सर्च कर रहे हैं, हम लोगों को कॉल आता है जो प्रीमियम क्लास में कोई गाड़ी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, तो हम लोग ऐसे कुछ निवेशक के साथ चर्चा हुई और हम लोग इस सीरीज पे बीएमडब्ल्यू ऑडी की सीरीज पे मुहर लग गया। हम लोग जनवरी से उतार रहे हैं, पटना से बिहार के हर जिला के लिए सर्विस रहेगा। हम पटना से भोपाल जाए तो हम बीएमडब्ल्यू जाएंगे, बिल्कुल बीएमडब्ल्यू ब्याह तय कर देगा सब गाँव वाला। तब ऑडी में है। वो तो अच्छी बात है ना, वैसे भी ब्याह करना आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, ये हम नहीं समझ पा रहे, काहे नहीं ड्राइवर को आप लोग मतलब कन्विंस कर पा रहे हैं या अपने बात में ला पा रहे हैं कि भाई तुमको फायदा होगा, तुम मेरा बात समझो, जबकि आप ये दावा कर रहे हैं कि आप ड्राइवर्स का इनकम बढ़ा रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, जो जब प्राइस मार्केट में 40% 60% तक हम नीचे लेके चले जाते हैं, कारपूल में 60% नीचे चला जाता है, वन वे टैक्सी में 35% 40% जाता है, तो उन लोगों के पास अभी ये थिंकिंग नहीं है जो अगर प्राइस कम होगा तो यूजर बढ़ेगा, एक साइड से किसी और को लेके जाएंगे, दूसरे साइड से किसी और को लेके आएंगे, उनको लगता है रिस्क है इसमें, अगर नहीं मिला तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। ड्राइवर जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो 100% श्योरिटी चाहता है। हम आएंगे, हमको पैसेंजर वापस में मिलेगा तो ही हम आएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। हम लोग तो जोखिम उठा रहे हैं, तो धीरे धीरे ड्राइवर को समझ में आएगा, लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी गाड़ी वाले को हम लोग अगर बोलते हैं तो 2-3 सवाल रहता है उन लोगों के पास, नहीं अगर आप इतना कम प्राइस में लोगों को सर्व कर पा रहे हैं तो फिर तो मेरा मार्केट खराब हो जाएगा, हमको क्यों लोग 2 वे फेयर दे के बुक करेगा, हमको भी 1 वे फेयर दे के बुक करेगा। देखिए आगाज हो चुका है, आपको हम डे फर्स्ट को बोले थे, जो हम जो टैगलाइन यूज करते हैं ना, रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे, ये इसलिए नहीं करते हम रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, हम इसलिए करते हैं शुरुआत हम कर दिए हैं। अब देखिए ना स्टार्ट हो गया, जो एग्रीगेटर सब काम कर रहा है बिहार में, चाहे लोकल टैक्सी वाला काम कर रहा हो, टूर ट्रेवल्स वाला काम कर रहा हो, सारे लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे डालता है यहाँ से यहाँ खाली गाड़ी आ रही है, किसी को आना हो तो आ जाती है, ये रिवॉल्यूशन है। अब उन लोगों को भी समझ में आने लगा जो मेरा गाड़ी जो वापस आ रहा है खाली, वो तो उसका तो तेल जलना ही है, ड्राइवर का मेहनत लगना ही है, मेंटेनेंस जाना ही है, तो क्यों ना हम उसको बेचे। हम यही चीज चाहते हैं ना, जो वेस्ट पार्ट है, फ्यूल जो वेस्ट फ्यूल जा रहा है, पूरा इंडिया में अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग पर डे 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल वेस्ट जा रहा है। वेस्ट इन द सेंस जो सिर्फ एक आदमी ट्रेवल कर रहा है वापस आ रहा है। अगर ये भी तो हमारा एक तरह से लॉस है ना, हमारे देश का आर्थिक नुकसान है, तो क्यों नहीं इसको बेच के हम कुछ रेवेन्यू ड्राइवर को भी मिल जाए और कुछ ग्राहक को भी लाभान्वित हो जाए, फायदा मिल जाए। कितना राइड हो पा रहा है डेली अभी तक? अभी हम लोग लगभग 100 के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, 100 कनेक्टिविटी हम लोग मैच करा पा रहे हैं। हम लोग को लगता है ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हम लोग 200-250 कनेक्टिविटी पर डे मैच कराने लगेंगे। लोगों को लगता है 100, और छोटा आंकड़ा है 100 कनेक्टिविटी मैच कराने के लिए कम से कम 3000 गाड़ी का नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि जितनी गाड़ी का नेटवर्क है जरूरी नहीं है ना सारे गाड़ी हमारे लिए ही रेडी है, वो जब खाली जाएगा तब हम उसको यूज करेंगे। अब कोई मोतिहारी से गोपालगंज जा रहा है कोई गाड़ी वाला, लेकिन जिस टाइम में जा रहा है उस टाइम में कस्टमर हमारे पास नहीं, 4 घंटा बाद का है, तो इतना डिस्टेंस के लिए वो 4 घंटा नहीं ना स्टे करेगा गाड़ी वाला कोई, तो इसलिए अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन ये फ्लो डिमांड जो हमारा है, डिमांड के अकॉर्डिंग ईमानदारी से बोले तो मात्र 28-30% ही हम लोग सर्व कर पा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको 50% क्रॉस करें। दिलखुश एंटरप्रेन्योर कैसे हैं, कैसा लग रहा है, कुछ दिख रहा है चमकीला सा चीज़ आगे? देखिए उद्यमिता और एंटरप्रेन्योर की अगर बात करेंगे ना, तो बिहार में पहले से डराया गया था लोगों को, बिहारी बिजनेस नहीं कर सकता है, बिहारी कुछ अलग नहीं कर सकता है, बिहारी सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए हुआ है, ये यूपीएससी क्रैक कर लेगा, आईआईटी कम्पीट कर जाएगा, मतलब इसी सब चीज़ के लिए बिहारी जाना जाता था। लेकिन अब लगता है लोगों का ध्यान एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ते जा रहा है, और बिहार देहात शशांक भैया निकल के बिहार से ही गया है ना, 4,500 करोड़ की कंपनी है, तो बिहार से एंटरप्रेन्योर जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर एक निकले हैं आगे, उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग जाएंगे, बदल रहा है, और हमको खुशी होता है। हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, भैया हम ये स्टार्टअप शुरू किए हैं, इसमें हमको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को हम लोग भी बिल्ड कर रहे हैं, अब सब मिलके एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। आने वाले समय में बिहार फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है बिहार का। चलिए, ये दिलखुश थे। बाकी रोडवेज के सीईओ होने के बाद ये एक ऐसे एंटरप्रेन्योर भी हैं जिनसे कई सारे युवाएं प्रेरणा लेते हैं, और उसके बाद रोडवेज का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो दावा ये कंपनी कर रही है, शायद वो दावा बिहार में तो कम से कम कोई नहीं कर रहा है। दिलखुश का दावा है कि भारत में नहीं कर रहा है, लेकिन हम बिहार ही कहते हैं।
बाकी ये लोग कहते हैं कि इनको ये आप लोगों को बहुत ही कम दाम में आपके गंतव्य स्थान तक बढ़िया से पहुंचा देंगे। आधा किराया लेकर अगर कोई कंपनी आपको ये दावा कर रही है तो आपको ये आजमाना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोडवेज का प्ले स्टोर का लिंक मिलेगा, जाइए डाउनलोड कीजिए और आधे किराए में घूमने का आनंद लीजिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।